सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में 17 जुलाई के जितने भी मोस्ट करंट के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हुए ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए मैं बार बार इस तरह से जब क्वेश्चन होते हैं मैं 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। देखिए जब जीडीपी के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी रैंकिंग वगैरह एक क्वेश्चन आती है तो जब प्रेजेंट में होता है वहीं आपको राइट पेपर में करना होता है, इसलिए कि ये समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोगों के लिए बता दूँ। देखिए अभी फोर्ब्स की भी सूची आई थी, अभी मुकेश अंबानी के बताया गया था। सबसे पहले जो बताई गई थी उनके द्वारा 17वीं रैंक बताई गई थी कि 17वें स्थान पर है। ठीक है, बिलियनर्स की सूची में। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें 9वां बताया गया। उसके बाद से जो आई उसके बाद से अभी बताया जा रहा है, अभी जो कुछ दिन पहले आया 3-4 दिन पहले आया उसमें 7वां स्थान बताया गया। तो जो प्रेजेंट टाइम में आपको जो पेपर में देगा 7 के इर्द गिर्द जो चीज़ देगा आप उसको कर सकते हैं या तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बोर्ड उसको आपको नंबर दे देता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में इसलिए करंट अफेयर्स की वीडियोस को डेली देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम लोगों ने तो अभी देख लिया किसकी फोर्ब्स के बारे में देखा था कि फोर्ब्स के बारे में भी जो सूची आई थी इसके बारे में हम लोग देख लिया। हम लोगों ने क्या देखा? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के बारे में भी देख लिया, 6वां स्थान प्राप्त किया गया था। और हम लोगों ने देखा था अभी परसों ही क्या देखा था, हुरून बिलियनर्स की सूची आई थी, उसमें बताया गया था कि अभी मुकेश अंबानी चौथे नंबर पर है तो 5वें नंबर पर है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, सीरीज में 5वां, 6वां और 7वां 3 क्रम बताया गया है। कौन कौन सा? 5वां, 6वां और 7वां। जो 5वां बताया गया है वो हुरून की बताया गया है, 6वां जो बताया गया है वो ब्लूमबर्ग का बताया गया है, और जो 7वां बताया गया है वो किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन रखिएगा और पेपर में इस तरह से पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गूगल ने जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि गूगल ने जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.73% हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता होगा, जो लोग कंटिन्यू पीछे वीडियोस देखते होंगे उनको इस तरह से क्वेश्चन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जियो ने क्या किया कि जियो के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज लद गया था, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, अपने कर्ज को खत्म करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि जब उसने अपनी 11वीं कंपनी के साथ अपनी हिस्सेदारी बेची थी उसी वक्त उसका कर्ज जो है चुकता हो गया है, लेकिन फिर भी अपने को मजबूत करने के लिए और भी क्या किया जा रहा है कि उसके द्वारा अपनी हिस्सेदारी को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखें सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बेची गई थी। सबसे पहली बार और सबसे ज़्यादा जो बेची गई थी वो किसके द्वारा बेची गई थी? तो याद रख लीजिएगा वो फेसबुक के द्वारा बेची गई थी। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा बेची गई थी 9.99%। लेकिन अभी हम गूगल के द्वारा जो देख रहे हैं, गूगल के द्वारा भी बेची गई है 7.73% बेची गई है, दूसरी सबसे ज़्यादा बेची गई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, सारी के नाम तो आप लोगों को बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए जैसे सिल्वर लेक था, इक्विटी विस्टा था, जनरल इंश्योरेंस था, इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके द्वारा क्या किया गया, बेचा गया। हम लोगों ने कल एक और भी पॉइंट पढ़ा था कि उसके द्वारा बेची गई थी 0.15%। क्वालालम के द्वारा क्या किया गया था? अभी खरीदा गया था 730 करोड़ रुपए में। कितना? 730 करोड़ रुपए में खरीदा गया था जियो की हिस्सेदारी। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो देखा है गूगल के द्वारा जियो की प्रतिशत कितना प्रतिशत खरीदा गया है, तो 7.73% खरीदा गया है। ये तो हम लोगों ने जान लिया। कितने रुपए में खरीदा गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो याद रख लीजिएगा 33,733 करोड़। कितना? 33,737 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया करीब करीब। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और साथ में मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर नहीं तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशली वीडियोस बना दूंगा। आप लोगों को देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना पेपर में बहुत उतना ये नहीं होता है कि जैसे पूरी कंपनी के द्वारा खरीदी गई बैक टू बैक तो इस तरह से पूछी जाए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पूरे प्रतिशत कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी गई है अभी तक, इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए उस तरह की एक वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में भारतीय रेल कहां पर भारत का पहला केबल ब्रिज बना रहा है। देखिए केबल ब्रिज की बात कर रहा है, आप लोगों को पता होगा जैसे जो लड़के इलाहाबाद की तैयारी करते हैं, दिल्ली में भी केबल ब्रिज है, आप लोगों को मिल जाएगा। अभी अभी बिहार साइड में भी एक बन रहा है। ठीक है, केबल ब्रिज बन रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे केबल ब्रिज की बात है तो ये केबल ब्रिज जो है रेलवे केबल ब्रिज की बात कर रहा है। वो हम लोग गाड़ी ट्रांसपोर्ट वगैरह चीज़ वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है और ये पहला रेल ब्रिज होगा। और रेल ब्रिज की जब बात कर रहा है, केबल ब्रिज की बात कर रहा है, कहाँ
पे बनेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 4-5 पॉइंट है, ये जान लीजिएगा। देखिए यहाँ से कहीं से भी किसी तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ पर बनेगा? जम्मू एंड कश्मीर में बनेगा। किसके द्वारा बनवाया जाएगा? तो भारतीय रेल के द्वारा बनवाया जाएगा। किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लिया गया है? तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? कोंकण रेलवे कारपोरेशन के द्वारा इसका प्रोजेक्ट लिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। कहां से कहां तक बनेगा? तो कटरा से रियासी तक बनेगा। कहां से? कटरा से रियासी तक बनेगा। दूसरा पॉइंट हो गया, कितने दूरी तक बनेगा? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो 437.5 मीटर तक बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। और याद रख लीजिएगा कि फिलहाल में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या दिया गया है? तो अर्जी ब्रिज दिया गया है। कौन सा? अर्जी ब्रिज के नाम से इसका दिया गया है। तो यहाँ जितने भी पॉइंट बने हैं, 4 पॉइंट, ये बार बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, किसी तरह भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने भारतीय रेलवे के बारे में देखा था कि पूरी तरह से अभी विद्युतीकरण करने की बात कही गई थी। कब तक कही गई थी? तो 2030 तक कही गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? पूछा जा रहा है कि रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में इनको अफगानिस्तान के अंदर नियुक्त किया गया है। देखिए मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, कंटिन्यू रहेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। इतने ज़्यादा देश हैं, आप लोग सारे देश के बारे में तो डेली डेली अब एक ही बार दे देंगे हम। 200 193 200 250 300 देश हैं, तो क्या आप लोग याद कर लेंगे? नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, और सब तो नाम ही है भैया, नाम थोड़ी याद हो पाता है किसी को। सब कुछ याद कर सकते हैं लेकिन नाम आप नहीं याद कर सकते हैं। इतने सारे देश हैं, उतने देश में कितने कितने राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप लोग डेली रहेंगे, 1-2 डेली मिलता है, डेली 1-2 ही लोग नियुक्त होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सभी पूरे देश को नियुक्त कर दिया जाता है, पूरे विश्व को। तो ये आप लोगों को डेली 1-1 2-2 मिलता है। तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों को आसान हो जाती हैं, आप लोग याद कीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने कल ही देखा था, तुर्कमेनिस्तान के बारे में देखा था। तुर्कमेनिस्तान को किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर विधु नायर को। डॉक्टर विधु वी नायर को किया गया था। उसके पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? बांग्लादेश के बारे में भी देखा था। तो बांग्लादेश में विक्रम दुरई स्वामी को, किसको किया गया था? विक्रम दुरई स्वामी को किया गया था। और डॉक्टर विधु नायर को अभी तुर्कमेनिस्तान में और अफगानिस्तान में। कुवैत में तो आपको पता होना चाहिए कि सीबी जार्ज को किया गया था। इसी तरह से ब्रिटेन में किसको किया गया था? गायत्री आई कुमार को किया गया था। फिनलैंड में रवीश कुमार को नियुक्त किया गया था। पीके नायर को सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स आप लोगों के बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या दिया हुआ है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी वेद प्रकाश दुदेजा को। किसको? वेद प्रकाश दुदेजा को अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हम बात कर लें कि हमने तो देखा ये किसको नियुक्त किया गया। अच्छा, ये है क्या? वेद प्रकाश दुदेजा। तो याद रख लीजिएगा, ये रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण, जिसको आप लोग RLDA के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखने को कहीं कहीं मिलता है। तो ये रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण में ये वाइस चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं को अभी क्या किया गया है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में नाबार्ड ने पास योजनाओं को कंप्यूटरकृत करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया? मैंने एक ही साथ पढ़ लिया, लेकिन PACS के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। योजनाओं को कंप्यूटरकृत करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 5000 करोड़ रुपए का। नाबार्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। नाबार्ड क्या होता है? जितनी भी कृषि संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका क्या करता है? देखभाल करता है। बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंतर्गत जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको पुनर्विचार योजनाओं करना तथा उनको किसी प्रकार की जैसे संबंधित किसी प्रकार ऋण देने में किसानों को चाहे किसी प्रकार की ऐसी दिक्कतें आती है, उसके लिए अभी 5000 करोड़ रुपए का क्या किया गया? आवंटन किया गया है। ये नाबार्ड की तरफ से किया गया। एक पॉइंट और भी जान लीजिए नाबार्ड से, अभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन और भी है कि डिजिटल चौपाल किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, यही कंप्यूटरकृत करने की बात को डिजिटल चौपाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन कहीं ये भी देखने को मिल सकता है। डिजिटल चौपाल के नाम से का मतलब कहाँ पर व्यवस्था किया जाए, किसके द्वारा किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पॉइंट बने हैं, और ये याद रख लीजिएगा ये कब किया गया है ऐसा, तो इसका 39वां, याद रख लीजिए कब इसका 39वां अभी स्थापना दिवस था, इसी पर इसको किया गया है। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी तो थोड़ा जान लीजिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा ये सब चीज़ें की गई हैं इसके 39वें स्थापना दिवस पे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया, याद रख लीजिए यूनिसेफ इंडिया की बात कर रहा है। यूनिसेफ इंडिया ने री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया है? पूछा जा रहा है कि री इमेज कैंपेन के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्की।
फिक्की के साथ किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी हमने फिक्की के बारे में कल भी पढ़ा हुआ था, मैंने कल भी बताया हुआ था फिक्की के बारे में डिटेल, लेकिन फिर भी मैं बात कर ले रहा हूँ कि अभी ये समझौता किया क्यों गया, ये इंपॉर्टेंट पहला बात बनता है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या किया जाएगा, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को, तो बहुत ज़्यादा लोगों को, सबको लगभग मैं उम्मीद करता हूँ 70 to 80% लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। ऐसे तो 100% लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन 70-80% लोग ऐसे हैं जिनको मतलब हर कदम पे उन लोगों के लिए दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो कुछ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग में भी ऐसे परिवार हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम, उनको 100% प्रॉब्लम है। तो उन परिवारों को मदद करने के लिए तथा कोविड-19 को मतलब से संबंधित अगर किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मदद पहुंचाने के लिए अभी यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है कि अभी फिक्की के साथ समझौता किया है। अच्छा, हम लोगों ने कल फिक्की के बारे में एक पॉइंट और भी देखा था, भारत की जीडीपी ग्रोथ को बताया था उसने 2020-21 की अभी जीडीपी ग्रोथ भारत की बताई थी, कितनी बताई थी तो याद रख लीजिएगा -4.5% बताई थी। किसके द्वारा बताया गया था? फिक्की के द्वारा बताया गया था, और -4.5 मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अच्छा, फिक्की की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या होता है, मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पूछा जा रहा है कि एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक लवासा को। किसको? अशोक लवासा को अभी हाल ही में एडीबी का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, हम लोगों ने तो ये देख लिया कि अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले की बात है, बी विद्यावती को क्या किया था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का इनको हेड के रूप में नियुक्त किया गया था। मनोज आहूजा को सीबीएसई का हेड नियुक्त किया गया था, और अश्वनी भाटिया को एसबीआई में अभी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। वहाँ के मैनेजमेंट के रूप में देख रेख करने के लिए अभी अश्वनी भाटिया को वहाँ पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा किया है। पूछा जा रहा है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया, और ऑस्ट्रेलिया को वो शामिल करेगा। इसके पहले मात्र 3 देश इसके अंदर शामिल होते थे, तो कौन कौन से होते थे? जापान होता था, अमेरिका होता था, और भारत होता था। कौन होता था? जापान होता था, अमेरिका होता था, भारत होता था। लेकिन अब इसने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दिया है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी हामी भरी है और कहा है कि हम भी इसमें शामिल होंगे। तो अब इस तरह से क्या हो जाएंगे, चार देश जो होंगे मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए, जब भी भारतवंशी की पॉइंट संबंधित आ जाती है, ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो बात कर ले रहे हैं किस भारतवंशी को, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो सूरीनाम का। सूरीनाम एक अफ्रीकन कंट्री है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी में अभी सूरीनाम अभी देश में क्या किया गया है कि इनको नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारिबो, क्या नाम है? पारामारिबो है इसकी राजधानी। राष्ट्रपति अभी चंद्रिका प्रसाद नियुक्त हो गया। मुद्रा जो है सूरीनाम डॉलर इसकी मुद्रा है, ठीक है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने युवाओं के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और अधिकारों हेतु कौन सा दिवस विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया है। पूछा सकता है कौन से दिवस के रूप में मनाया है, तो विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। कितने तारीख को? 15 जुलाई को ऐसा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में हेमंत कोटवार को चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? हेमंत कोटवार को चेक गणराज्य में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी मैंने बात किया, पीछे भी बात किया कि हम लोगों ने देखा किसको किसको नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से चेन बनाकर आप लोग चीज़ें याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। डॉक्टर बी वधु नायर को किसको नियुक्त किया गया, आप लोग बताइए? तुर्कमेनिस्तान में किया गया है। विक्रम दुरई स्वामी को कहाँ का किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। अभी हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, अफगानिस्तान में किसको किया गया? रुदेंद्र टंडन को किया गया। सीबी जॉर्ज को कहाँ किया गया था? कुवैत में किया गया था। गायत्री आई कुमार को कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। इस तरह से पॉइंट से चेन बनाकर याद करेंगे तभी याद हो पाएंगे भैया, इसलिए कि बहुत सारे पॉइंट यहाँ से बनते हैं राजदूत और उच्चायुक्त से। देखिए, इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ
वहाँ से जाकर आप लोग इसी की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नॉलेज ये भी दे दूँ कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को आप चाहते हैं तो YCT के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से आप लोग इसकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर इस तरह की नॉलेज दी जाती है और साथ में इसकी बुक्स की भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।